अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके, दैट्स वेरी गुड। सही हो गया। गुड। कैसे आप सब? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो यहाँ पे मोस्टली लड़के हैं, ठीक है, अपने अपनी वीडियोस ऑन कर ले। एंड जो कोई लड़की भी अपनी वीडियो ऑन कर सकती है, तो वो भी अपनी वीडियो को ऑन कर ले। फास्ट फास्ट। ओके, अभी आ जाएगी मैम। ओके, क्या मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे पर्सन्स बता रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्लियर है। तो जिन जिन को आवाज नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आपकी साइड पे नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी नेटवर्क के जो इश्यूज है, ठीक है, उनको सॉल्व करें, ताकि फर्दर हम बात जो उनसे है वो यहाँ पे फेस टू फेस कर लें, थोड़ी सी इजी होके बात कर लें। ओके। आज के टॉपिक आप सबको पता है क्या होने वाला है? आज की टॉपिक का नाम क्या है, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी। लीड जनरेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। लीड्स 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 लीड जनरेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। तो आप सबको पता है लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, एंड लीड्स हमारी बिजनेस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। एज यू ऑल नो कि अगर हमारे पास लीड्स होती है तो हमारी वर्किंग चलती है। अगर हम लीड्स जनरेट करेंगे तो हमारे चेक्स बनेंगे। अगर हम लीड्स जनरेट नहीं करेंगे तो हमारे चेक्स नहीं बन सकते इस बिजनेस के अंदर। अंडरस्टैंड? तो लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं? सही। क्योंकि अगर हमारे पास लीड्स होंगे, ठीक है, तो हम उनके ऊपर वर्किंग करेंगे, उन पर्सन्स को हम ज्वाइन कराएंगे, उनसे एक टर्नओवर क्रिएट होगा। उसके बाद हमारी चेक्स बनेंगी। एंड अगर हमारे पास पर्सन्स आएंगे नहीं, ठीक है, हमारे पास लीड्स होंगी नहीं, तो किससे हम बात करेंगे, एंड कहाँ का टर्नओवर क्रिएट होगा, एंड कहाँ से हमें चेक्स आएंगी? राइट। तो जितनी ज्यादा हमारे पास लीड्स होंगी तो उतनी ज्यादा भी रेशोज निकलेगी। राइट। तो आज की इस सेशन के अंदर, आज की इस स्पेशली इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे तरीकों के ऊपर जिसे हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मतलब जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, जो लीड्स जनरेट करते थे, ठीक है, लाइक इस मंथ से पहले जो जो पर्सन वर्किंग कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग जो सा है वो अभी इसी मंथ के ज्वाइनिंग्स है, तो दैट विल बी न्यू। लेकिन जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको तो कम से कम पता होगा कि किस तरीके से हम लीड जनरेट करते थे। राइट। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां से हम लीड्स जनरेट करते थे, एंड जहां से बहुत तगड़ी लेवल की लीड्स जनरेट होती थी। राइट। तो बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन प्लेटफॉर्म्स, उन जो एप्स थे, ठीक है, जो सोशल मीडिया थी, हैंडल्स थी, ठीक है, उनसे हम लीड जनरेट करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर बात करते हैं कि क्या वहां से अब भी वैसी ही लीड जनरेट होती है? जो हम एड्स लगाते थे, जो ऑर्गेनिक लीड्स होती थी, जो इनऑर्गेनिक लीड्स होती थी। राइट। तो वो जोन सा है वो हम किस तरीके से करते थे? ओके, अब नहीं। ओके, सही हो गया। अच्छा, पहले हम क्या करते थे कि इंस्टा से मोस्टली हमारा बिजनेस चलता था, इंस्टा के ऊपर हम बिजनेस क्रिएट कर रहे थे। राइट। इसके अलावा गूगल एड से था। राइट। फेसबुक से था। व्हाट्सएप से था। ट्विटर से था। एंड लिंक्डइन से था। ये 6 ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां से हम बहुत तगड़ी लेवल की ऑलरेडी भी लीड जनरेट करते थे। राइट। एंड आज के टाइम पे भी इन्हीं सोशल मीडिया, इन्हीं हैंडल से बहुत तगड़ी लेवल की लीड जनरेट होती थी, एंड अभी भी हो रही है, मतलब अभी भी होती है। लेकिन जो पेड वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पे हम पैसे देके ऐड लगाते थे, उसके अंदर थोड़ी सी इशू आ रही है। ठीक है, कि इंस्टा, गूगल एड, ये करंटली अभी थोड़े सा डाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से लीड्स जनरेट नहीं हो रही। लेकिन मैं आप सबसे एक क्वेश्चन कहना चाहूंगा, एक क्वेश्चन जो उनसे आप सबसे पूछना चाहूंगा, ठीक है,
कि देखिए लाइक हमारा बिजनेस जोन सा है वो तो ना इंस्टा का मोहताज है, ना हमारा जोन सा बिजनेस है, ना वो हम कह सकते हैं कि ना गूगल एड का मोहताज है, ना जो हमारा बिजनेस है ना फेसबुक एड का मोहताज है, एंड ना जोन सा व्हाट्सएप एड का मोहताज है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर कल को पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेक्सुअल मीडिया हैंडल इवन ओपन ही नहीं हो रहा, कोई भी सोशल मीडिया को हम पकड़ लेते हैं, उसका जो हैंडल है वो ओपन ही नहीं हो रहा, कल को एक ऐसा टाइम आ गया, तो क्या हमारा बिजनेस रुक जाएगा? या हम इसी बिजनेस को और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जहां से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके, सही हो गया, नाइस सोल्यूशन मैम इकरा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी कह रहे हो ठीक है कि फिजिकल हम तब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, तो अभी भी फिजिकल कर सकते हैं ना? अभी भी तो फिजिकल कर सकते हैं। अगर देखा जाए, हम जाए ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर लाइक मतलब जितने भी लोग हैं ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर अभी करंटली जो आवाम है ठीक है, दैट इज करीबन करीबन कोई 20-22 करोड़ आवाम है। राइट? अब 20-22 करोड़ आवाम के अंदर मुश्किल से 50,000 बंदे भी फॉरएवर के अंदर नहीं है। हार्डली 50,000 बंदे भी फॉरएवर के अंदर नहीं है। तो हमारे हमारे लिए जो बाकी का मार्केट बच रहा है वो कितना बड़ा मार्केट है? कितना बड़ा मार्केट बाहर हमारे लिए रह चुका है ना। अब जरूरी थी नहीं है कि उनमें से हर एक इंडिविजुअल गूगल भी यूज कर रहा हूँ, उनमें से हर एक इंडिविजुअल फोन भी यूज कर रहा हूँ, उनमें से हर एक इंडिविजुअल इंस्टा भी यूज कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ना ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे पर्सन डिजिटली भी है, लेकिन विदाउट डिजिटल जो है वो भी बहुत सारे पर्सन है। अब ये लोग मिलेंगे आपको कहाँ पे? राइट? अब ये लोग मिलेंगे आपको कहाँ पे, या आप ये लोग आपके पास कांटेक्ट करके कैसे आएंगे, या आप इनको कांटेक्ट कैसे करोगे? राइट? तो फर्स्ट बात तो ये है कि आपके अराउंड के अंदर जितनी भी आपके दोस्त होते हैं, आप इस बात को तो मानते हो कि हर एक दोस्त का एक अच्छा दोस्त होता है, उस दोस्त का एक और अच्छा दोस्त होता है, एंड उस दोस्त का एक और अच्छा दोस्त होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये आ गई ठीक है कि जो हमारे अराउंड में हमारे सर्कल में जितनी भी लोग हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितनी भी हमारी फैमिली है, उनसे तो हम एक काम ही ले सकते हैं। राइट? उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके अराउंड में ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो ये याद रखना, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी है ही नहीं। राइट? तो आज के आज अगर आपके राउंड में ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर का नहीं पता कि आप फॉरएवर कर रहे हो या आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो मैं कहता हूं ना, ऐसा करो कि उनको उनमें ढिंडोरा पीट दो कि मैंने काम स्टार्ट किया। राइट? अगर आप उनको नहीं बताओगे, ठीक है, एंड उनके अंदर लाइक मतलब अब देखो, अब वहां से ताने आएगी नहीं, तो मोटिवेशन भी तो नहीं आती ना, मोटिवेशन तो तानों से आती है। आती है कि नहीं आती? मोटिवेशन तो तानों से आएगी। राइट? तो वहां पे अगर आपके अराउंड में पता चलता है लोगों को कि आप एक ऐसे जगह के ऊपर काम कर चुके हो, आप एक बहुत कहते हैं कि ये ना फंस गया, वो वाला काम। राइट? इसने तो पैसे डुबा दिए, वो वाले ताने अगर आपको कभी आ नहीं रहे ना, तो इस बिजनेस के अंदर जो सा है वो आपकी कामयाबी कभी हो नहीं सकती। राइट? इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब तब होने वाले हो जब आप अपने आसपास में डिंडोरा पीट दो कि मैंने काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा किया कि मैं फॉरएवर में आया हुआ हूं। अभी आपको बताओ क्या आपको पता है कि आपने कारनामा किया है? उनको नहीं पता। राइट? अब या तो वो पर्सन क्या करेंगे, अगर वो थोड़े से एजुकेटेड है, अगर वो थोड़े से समझते हैं, ठीक है, तो या तो वो आपके साथ डायरेक्ट आएंगे, क्या करेंगे कि यार तुमने स्टार्ट किया है ठीक है, तो मुझे भी बताओ। राइट? लेकिन अब उनको ऐसे नहीं कहना, अब आपने उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको ऐसे अप्रोच नहीं करना कि सर मैंने, या मतलब जिस तरीके से हम फॉर्मल में स्टार्ट करते हैं कि सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जिसके अंदर जोन सा ये है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं। अब दोस्त को सर बोलने लग गए तो फिर तो है ना, काम ही खराब हो जाएगा। तो देखो भाई, आपने क्या कहना है, देखो भाई मैंने ना एक काम स्टार्ट किया हुआ है, यही एग्जैक्ट वर्ड्स बोलने हैं कि देखो भाई मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर ना मुझे कुछ पर्सन्स चाहिए जो कि थोड़े से इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एंड वो मंथली 50 से लेके 60,000 जोन सा है वो पार्ट टाइम में कमाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर लो
कि मेरा नंबर ना उनको दे देना। अब दोस्त क्या बोलेगा? दोस्त यही बोलेगा कि यार मतलब हमारी दोस्ती यहाँ तक आ गई कि मतलब आज तक मैं तुम्हारा दोस्त था, ठीक है, एंड अब तुम बोल रहे हो, ठीक है, कि मेरा नंबर किसी और को दे दो। भाई को भूल गया? भाई भी तो कर सकता है ना तेरे साथ। अगर कमाना ही है तो किसी और को क्यों कमा के देना? भाई है ना, भाई को कमा के दे दो। राइट? पर्सन ऐसे बोल सकता है। फिर अगर वो पर्सन, ठीक है, आपके साथ या तो डायरेक्ट आएंगे, राइट, एंड अगर आपकी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके अराउंड में ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आप फॉरएवर कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आपको मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब रीजन या तो ये हो सकता है कि उनके पास पैसा नहीं है, या तो ये हो सकता है, ठीक है, कि वो इस काम को अच्छा नहीं समझते, राइट, या तो ये वो कह रहा है कि हमसे ये काम होगा नहीं, राइट। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं आपके राउंड में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली उनको एक ही चीज कहो ना, एक ही चीज कहो कि भाई सीधा सीधा हेल्प मांग लो। इस दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, राइट। बिलीव नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली exactly। लेकिन आप उनसे सीधा सीधा हेल्प मांग लो कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ऑलरेडी तुम्हें पता है, ठीक है, तो उसमें ना मतलब मैं टारगेट लिया हुआ है कि इस मंथ ना मैं अपनी टीम में एक पर्सन है उसका मैनेजर निकाल लूँ। ये तो बोल ही सकते हो, मेरी टीम में एक पर्सन है या मैं खुद अपना मैनेजर निकालना चाहता हूँ इस मंथ। तो आप ऐसा कर लो कि आपके अराउंड में एक कुछ लोग हैं, ठीक है, आपके पास ग्रुप्स होंगे, ठीक है, तो आप उसमें मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड कर देना। अब एक मैसेज आपने डिजाइन करना है, ठीक है, अब आपने एक मैसेज डिजाइन करना है एंड उस मैसेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन करना है, इस तरीके से अट्रैक्टिव डिजाइन करना है। एंड लास्ट में आपने एक लिंक डालनी है, ठीक है। मैं आप लोग को एक लिंक सेंड कर देता हूँ, इसके अंदर आप लोग क्या कर लो, अपनी अपनी इंस्टा व्हाट्सएप का जो आप लोग का नंबर है, ठीक है, स्टार स्टार आएगा, ठीक है, तो वहां पे आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप का नंबर डाल देना, वो नीचे डाल दो उसके अंदर। मैं ये जो लिंक है इसको मैं नीचे जो हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, वर्किंग ग्रुप है, उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो सा है वो वहीं से ले लेना, अपकमिंग मैनेजर के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एवरीवन वहां से ले लेना। ये स्टार स्टार की जगह यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये देख ले, ठीक है। स्टार स्टार की जगह जो सा है वो अपना वो ले लेना, ठीक है, नंबर लगा देना। फिर जब कोई पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, फिर जब कोई पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके अंदर डायरेक्ट आएगा आपको, ठीक है, क्या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, डायरेक्ट आएगा क्या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, ठीक है। फिर आप वो उनको वहीं से कनेक्ट करा के लेके चल सकते हो, राइट। अपने नॉन कॉन्टैक्ट्स में अपना ये काम कर सकते हो कि अपने नॉन कॉन्टैक्ट्स को भी बोल सकते हो कि वो मैसेज आपका जितना ज्यादा हो सके सर्कुलेट कराए। जो आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले पर्सन है, अभी मुझे मुझे मेरे पास तो सबका एक्सेस नहीं है, ठीक है, सबका एक्सेस नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर है। तो आप लोग फिर जो सा अपने अपलाइंस वगैरह से कांटेक्ट कर लो, वो आप लोगों को अपकमिंग मैनेजर जो मैम जवेरिया का ग्रुप है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, वहां से ले लेना आप लोग, या मुझे पर्सनल कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है, उसके अंदर अपना नंबर एडिट करके देना है, ये आपके नॉन कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप सर्कुलेट करा लो, ठीक है। तो वहां से हर एक, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट, हर एक फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। अ, अब मैम इंशाल्लाह ये जो सा आप लोग को नंबर मेरा मिल जाएगा यार, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, मैं तो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ, ठीक है। तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा, अपने दोस्तों वगैरह से पूछ लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पास, किसी के पास तो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता, वरना फिर तो मैसेजेस टैकल करना मुश्किल हो जाएगी। ओके, खैर अब फर्दर जो सा है वो बात करते हैं कि वो आप अपने नॉन सर्कल में सर्कुलेट करा लेना, उनके लिए प्रॉपर मैसेज डिजाइन करो कि यार देखो, सिंपली अगर बहुत आप लोग जो सा मेरे साथ इंस्टा के ऊपर कनेक्टेड हो, तो इंस्टा के ऊपर आप देखते होंगे, ठीक है, कि वहां पे मैं मुख्तलिफ चीजें डालता रहता हूँ, हर एक 5-6 हफ्ते में एक बार ऐसी चीज डालता हूँ, ऐसी एक अट्रैक्टिव चीज डालता हूँ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 न्यूप्रेन्योर्स दिस मंथ, ठीक है। तो whoever is interested, DM me fast. First 2 persons will be considered and the remaining will be
नट। ठीक है। ओके मैम, इकरा की ग्रुप्स में मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग मैम जवेरिया को रिक्वेस्ट कर ले, वहां से उठा के आप लोग को सेंड कर देगी। ठीक है। ओके ना मैम, इकरा का नंबर मेरे पास है, ठीक है, कि मैं उनको कांटेक्ट मतलब कर लूँ, वहां से दे दूँ। ठीक है, खैर फर्दर ये हो जाएगा, नो वरीज, इसकी इतनी टेंशन ना ले। एक छोटा सा लिंक ही है, ठीक है, वहां पे आप लोग को मेरे इंस्टा के ऊपर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आप फर्दर बात करते हैं, ठीक है, आपके नॉन कॉन्टैक्ट के लिए आपने क्या किया, एक प्रॉपर मैसेज जोन सा है वो टाइप कर दिया, एंड सेम इज द केस, ठीक है, विद अननोन कॉन्टैक्ट, लेकिन उनका जो मैसेज है एंड इनका जो मैसेज है इसमें डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आपके अननोन कॉन्टैक्ट्स के लिए, जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी आपका नाम भी नहीं सुना, उनके लिए अलग से डिजाइन करना है, वो फॉर्मल होना चाहिए। एंड जो आप अपने नॉन कॉन्टैक्ट्स के लिए डिजाइन करते हो, दैट विल बी अ बिट नॉन फॉर्मल। ठीक है, क्योंकि आपके जो नॉन कॉन्टैक्ट्स है वो तो आपको जानते हैं, राइट, तो वो एक नॉन फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, एंड उनके लिए फॉर्मल होना चाहिए। यहां तक सबको समझ आ गई? सही। अच्छा, अब अननोन कॉन्टैक्ट्स में किसी पर्सन लाइक मतलब यहाँ पे मैं आप लोग को एक अपना बड़ा सीक्रेट देने वाला हूँ। मैं क्या करता था, जब कोई पर्सन ना, आप लोग के पास बहुत सारे पर्सन आते हैं, ठीक है, आप लीड से लीड जनरेट करना जान लो। फर्स्ट थिंग, आप लोग लीड से लीड जनरेट करना जान लो। अब क्या होता है कि आपके पास एक पर्सन आता है, ठीक है, वो आपके साथ इनिशियल ट्रेनिंग होती है, फाइनल ट्रेनिंग होती है हमारे साथ। तो आपके साथ जो भी कोई पर्सन है, उसने इनिशियल ट्रेनिंग ले ली। क्या किया? इनिशियल ट्रेनिंग ले ली, मींस कि वो ग्रुप का पार्ट बन गया। सही। अब जब उसने इनिशियल ट्रेनिंग ले ली एंड वो ग्रुप का पार्ट बन गया, अब क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अब उस बंदे के साथ तो ऑलरेडी आपकी दोस्ती हो गई है ना, आप उनके साथ बात कर चुके हो, उनके साथ काफी सारी चीजें ऑलरेडी आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब उनसे एक छोटी सी ना मतलब एक बात कर लो, उनको बोल दो कि देख भाई, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, ठीक है, मतलब जितनी भी टाइम से आप काम कर रहे हो वो आप बोल देना उनको। 1 साल से काम कर रहा हूँ, 5 महीने से काम कर रहा हूँ, राइट। अब देखो, आपको भी पता है जो ये बिजनेस है, दिस इज ओनली बेस्ट और रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, राइट। तो आपको ना मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, जो आप अन्य अननोन कॉन्टैक्ट्स के लिए एक मैसेज डिजाइन किया है, ठीक है, बहुत सारे डिजाइन आप देख लो, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगी, चैट जीपीटी में डाल दो, वहां पे भी आपको एक फॉर्मल दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड उनको बोल दो कि आप ऐसा कर लो कि जो ये मैसेज है, ठीक है, ये अपने अपना एक न्यू ब्रॉडकास्ट बनवाओ उस बंदे से। व्हाट्सएप के अंदर सबको ब्रॉडकास्ट बनाना आता होगा, जहां से ग्रुप क्रिएट होता है ना, जैसे व्हाट्सएप की जोन से है वो फेस आप ओपन करते हो, ठीक है, वहां पे जो ऊपर 3 डॉट्स होती है, न्यू ग्रुप के बाद आता है, ठीक है, न्यू ग्रुप के बाद आता है न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब उनसे एक ब्रॉडकास्ट बनवा लेना, ठीक है, उन ब्रॉडकास्ट के अंदर उनके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाल दो, राइट, एंड उनको बोल दो कोई जो ये मैं मैसेज देने वाला हूँ, ठीक है, ये अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिकमेंड करो। वहां से आपकी थ्रू जो पर्सन आएंगे उनको मैं आपके लिए नर्चर करूंगा, उनको मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूंगा आपके लिए। जब आप अपनी बिजनेस मेरे साथ ज्वाइन करोगे, तो आपकी टीम ऑलरेडी मैंने आधी क्रिएट की हुई होगी। वो भाई, वो बंदा कहेगा यार ये तो सही है, ये तो मेरे लिए हो रहा है ना, तो क्यों नहीं करेगा वो बंदा? करेगा कि नहीं? हो सकता है आप में से ऐसे पर्सन हो, ठीक है, ऐसा कर लो कि ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लो अपने प्रोस्पेक्ट से, जो आपके साथ ग्रुप तक आया, जो फाइनल ट्रेनिंग तक आया, ठीक है, आप लोग के साथ जो पर्सन आपकी फाइनल ट्रेनिंग तक आया है, उनसे एक ब्रॉडकास्ट बनवा लो, ठीक है, एंड उनको बोलो कि आपके लिए मैं आपके कॉन्टैक्ट में आपकी थ्रू जो पर्सन आएगा, ठीक है, आपकी थ्रू जो पर्सन आएगा उनको मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, राइट। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, राइट। अगर ये पर्सन बिजनेस करता है, अब देखो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, राइट, या तो ये पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा, या ये पर्सन उस पर्सन तक पहुंचाने का आपका जरिया बनेगा जहां जो पर्सन बिजनेस करने वाला है। या तो ये पर्सन बिजनेस करेगा, या किसी पर्सन को आपके साथ ज्वाइन कराएगा जो कि बिजनेस कर सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनके आगे कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? सही हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि ये पर्सन अगर आपके साथ
एक इसके एक और भी बेनिफिट होता है कि आपकी रेशोज ना बढ़ जाएगी। आपकी रेशोज किस तरीके से बढ़ जाएगी? अब देखो, आपके साथ जो पर्सन है, ठीक है, आपके साथ जो पर्सन है, वो अगर मतलब वो 2cc डन कर रहा है, आप उसको बोल देते हो कि भाई अगर आप 2cc डन कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 2cc अपना डन कर लेते हो, अगर आप अपना 2cc लेवल डन कर लेते हो, यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, किसकी साइड से स्क्रीन शो हो रहा है, शेयर हो रहा है? किसकी साइड से स्क्रीन शो हो रहा है ये आप? हाँ, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि वो पर्सन या तो आपके साथ बिजनेस कर लेगा, या वो आपके साथ बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो किसी ऐसे पर्सन तक आपको पहुंचा देगा जो कि आपके साथ बिजनेस करने वाला है। राइट, दो पॉसिबिलिटीज हो गई। इसके अलावा इससे आपकी रेशोज निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन हो, उसको पता है कि यार मेरे पास मेरी तरफ से दो पर्सन आए हुए हैं, ठीक है, दो पर्सन आए हुए हैं, अगर मैं अपना 2cc लेवल डन कर लेता हूं, तो वो दो पर्सन अगर मेरे डाउन में लग जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 50,000 का तो पे आउट बन गया ना, करीबन करीबन 28,000 56,000 का पे आउट बन गया। 700 दिरहम का तो ऑलरेडी पे आउट बन चुका है, अगर मैं कर लेता हूं। तो अगर वो पर्सन करेगा भी नहीं ना, तब भी करेगा। राइट, एक तो रेशोज बढ़ जाएगी। एंड या तो अगर कोई पर्सन नहीं करता, तो आपको एक डायरेक्ट के बजाय दो डायरेक्ट मिल जाएगी, है ना? कैसी लगी स्ट्रेटर्जी? राइट, दिस वॉज फॉर कोल्ड कोल्ड मार्केट, एंड इससे जो पहले था, ठीक है, वो था हॉट मार्केट के लिए। राइट, एंड इन दोनों को इसी तरीके से यूज करना है, या तो वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करे, या वो किसी पर्सन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे, या वो जरिया बने आपके बिजनेस बढ़ाने का, या तो वो खुद बढ़ा दे, एंड या वो आपके बिजनेस बढ़ाने का जरिया बने। अंडरस्टैंड? ये तो हो गई थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप जिन पर्सन से आप बात करते हो, जिन पर्सन से आप डील करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा, आप लाइक मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 100 बंदे हैं, एंड 100 बंदों ने रिकमेंड किया, ठीक है, एंड उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जस्ट दो दो बंदे आ गए, तो आपने 100 लीड से 200 और लीड्स जनरेट करी, एंड दैट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके अंदर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। राइट, तो आप लोग अपने बिजनेस को बहुत तगड़ी लेवल के ऊपर बढ़ा सकते हो इस स्ट्रेटजी से। अंडरस्टैंड? ओके, हो गया, सही। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको आप लोगों को और चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, और चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, इससे बहुत लाइक अब देखो, शॉर्ट टर्म में तो हमने मतलब ऑर्गेनिकली इस तरीके से लीड जनरेट करना स्टार्ट करी, क्योंकि अभी प्रमोट नहीं हो रहा, ठीक है, अभी प्रमोट नहीं हो रहा, ठीक है, एंड जो पर्सन है, ठीक है, तो मतलब उनसे करंट सिनेरियो के अंदर मतलब हम काम चला रहे हैं, राइट, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर जो सा हमने लीड्स की फैक्ट्री कैसे बनना, ठीक है, वो थोड़ा सा समझते हैं फर्दर। ठीक है, वो थोड़ा सा समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमने फर्दर किस तरीके से जो सा है वो मतलब लीड्स को बहुत तगड़ी लेवल के ऊपर जनरेट करना है, राइट। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा पर्सनल ब्रांडिंग। अब देखो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, राइट। लाइक अगर आप देख लो, ठीक है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके मतलब जो सोशल मीडिया होती है, ठीक है, उनकी जो सोशल मीडिया होती है, उनके ऊपर उनके साथ बहुत सारे पर्सन कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, राइट। एंड अब देखो, वो लोग भी इंसान है, एंड हम लोग भी इंसान है, उनके पास भी ऐसे ही सेल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ऐसी गैजेट्स उनके पास जो होती है, वो ऑलमोस्ट हमारे साथ भी होती है। अब फर्क क्या होता है कि वो लोग जो उनके आसपास हो रहा होता है ना, वो उनको सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, जो कि लोग उनको पसंद करने लग जाते हैं, राइट। एंड हम क्या करते हैं, उनको बस छुपा के रखते हैं,
राइट। अब देखो कंटेंट है, कंटेंट हवा में, सिंपल है। इस जो ये जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा, ये मेरा कंटेंट रेडी है। राइट। अब इसके अलावा ये जो सेशन है इसका पोस्टर था, इसको मैंने अपने सोशल मीडिया जो मेरा इंस्टा है उसके ऊपर डाल दिया, हो गई। राइट। अब इसके जो रिव्यूज आएंगे, पर्सन जाके इसके वीडियोस बनाएंगे कि इट वाज सो अमेजिंग सेशन, ये हो गया वो हो गया, उसको मैं अपने इंस्टा हैंडल के ऊपर डाल दूंगा। राइट। यही तो काम है ना, ये तो हम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा रेगुलर बेसिस के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं, यही कंटेंट है। हमारे सीनियर मैम जवेरिया ने सेशन लगाया, मैम इकरा ने सेशन लगाया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी वीडियो बना के अपनी इंस्टा हैंडल के ऊपर डाल दो। राइट। क्या, आज हमारी पर्सनल मेंटरशिप का सेशन था, बहुत तगड़े लेवल का सेशन था। अब देखो ऑलरेडी आप अपने पर्सन को पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से एक वीडियो बना के इंस्टा हैंडल, अपनी इंस्टा हैंडल के ऊपर डाल दोगे, तो एक तो आपको कंटेंट भी मिल गया। राइट। सेकेंडली आपके आसपास आपके मतलब फॉलोइंग में जो पर्सन है, आपके फॉलोअर्स में जो पर्सन है, वो आपकी इस चीज को देखेंगे कि यार इनकी तो डेली बेसिस के ऊपर सेशंस चल रही होती है। राइट। इनकी डेली बेसिस के ऊपर लर्निंग्स हो रही होती है, तो ऑब्वियस है इनका बिजनेस बढ़ेगा। राइट। तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये चीज होती है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करो, अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक निश बनाओ, अपनी यूट्यूब चैनल, ईच एंड एवरी पर्सन का यूट्यूब चैनल होना चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट। राइट। यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टा के ऊपर जो सा है वो करना स्टार्ट करो, शो करना स्टार्ट करो। स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट इन और बिजनेस। राइट। इसके अलावा आपकी जो सा है वो फेसबुक के ऊपर जो सा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें डालना स्टार्ट करो। अगर कंटेंट है भी नहीं ना, ठीक है, अब कंटेंट बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है, सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं? एक्साइटेड नहीं है लोग, सिखाऊं कि ना सिखाऊं? कंटेंट कैसे क्रिएट करें? ओके, थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो करे, शाबाश। ओके, सिखाता हूँ। अच्छा, अब हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है, ये मोटिवेशन का बिजनेस है, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ठीक है, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है ना। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी एक्साइटमेंट को अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। राइट। ये मोटिवेशन का बिजनेस है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने मोटिवेशन कोट्स ये गूगल के ऊपर डाला है। राइट। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगी। राइट। इमेजेस के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हमें बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मोटिवेशनल कोट मिली है, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। क्या है इसके अंदर, कि द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। अब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि सीक्रेट क्या है मेरी कामयाबी का, मेरी डेली रूटीन में छुपा हुआ है। अब कैमरा को ओपन करो। राइट। कैमरा को ओपन करो एंड सेल्फी के ऊपर एंड इसके ऊपर उंगली रखो, एंड अब आपने क्या बोलना है, दो तीन वर्ड्स बोलने हैं। अच्छा, आप लोग को पता है किसी भी इंडिविजुअल की कामयाबी का राज ना उसके डेली रूटीन में छुपा हुआ होता है। बस क्या करना है, उनको मालूम करना है, अपने उसी डेली रूटीन वाली चीज को हथियार बनाओ। राइट। आप एक न एक दिन उसको जिद बना लो, आप एक न एक दिन लाजमी कामयाब हो सकते हो। बस, बन गया कंटेंट, डाल दो सोशल मीडिया के ऊपर, किसी भी हैंडल के ऊपर। यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल सकते हो आप लोग, इसको इंस्टा के हैंडल के ऊपर डाल सकते हो, स्टोरी में डाल सकते हो। आ गया ना कंटेंट। कंटेंट हवा में है, ठीक है, जस्ट कैप्चर करना। अंडरस्टैंड हो गया? किसी भी चीज से रिलेटेड जोन सा है वो एक ऐसा आसान सा बना सकते हो, अभी अभी आप लोगों के सामने कर दिया। मैम फेस नहीं दिखा सकते, अब आया हिजाब में कर लो। बहुत सारे हमारी लीडर्स हैं, ठीक है, मैम इकरा का भी तो फेस विजिबल नहीं है ना, फिर भी उनकी इंस्टा के ऊपर उनका एक प्रॉपर निश बिल्ड है कि नहीं बिल्ड? उनके इंस्टा के ऊपर उनका प्रॉपर निश बिल्ड है। रीजन क्या है, ठीक है, उनकी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। तो फेस इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आने लग गया, सीक्रेट सुपरस्टार मूवी किसने देखी है? इंडियन एक मूवी है सीक्रेट सुपरस्टार। उसमें देखो वो लड़की जो गाना गाती है यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने अबाया किया हुआ होता है, उनका फेस नहीं दिख रहा होता, राइट? लेकिन फिर भी उनका गाना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, राइट? उनका गाना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उनका फेस इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप लोग अपनी कंटेंट को बनाना सीख लो, अपने अपने कंटेंट के दम पे आगे बढ़ो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनको परमिशन नहीं होगी, लेकिन हाँ हमारे पास तो 80% लड़कियां ऐसी है जो कि मतलब स्टेटस के ऊपर पिक्चर्स वगैरह डालती रहती है, डीपी उनकी अपनी लगी हुई होती है, तो उनको तो कोई मसला नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका थोड़ा सा मसला है, ठीक है? वो इतना कर सकता है कि अबाया हिजाब में कर सकते हैं, उसमें उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? अपने कंटेंट, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करें। अब जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एक्टिव आवर्स जो जोन सा है वो आने लग जाएंगी, ठीक है? एक्टिव आवर्स में डालो, ठीक है? बाकी आप लोग को मैं एक सीरीज अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं उसके रिलेटेड एक प्रॉपर सीरीज में आप लोगों का लिंक शेयर कर दूंगा अगेन ग्रुप के अंदर, वहां से आप लोग ले लेना। गो डिजिटल सीरीज है, ठीक है? 8 एपिसोड्स की है। तो उसके अंदर आपको बेसिकली ये सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड उससे आप लोग जोन सा है वो मतलब चला कैसे सकते हो, उसको वायरल कैसे करा सकते हो, राइट? तो पर्सनल ब्रांडिंग आप लोग को वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक एक दिन में एक एक एपिसोड देख लो, 1 वीक में आप लोग को पूरा कुछ समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कहीं। अच्छा, अब यही तरीके जो है वो अगर आप लोग भी करने लग जाओगे, इनशाला इनशाला, तो थ्रू व्हाट्सएप एंड फ्रॉम हॉट मार्केट आप लोग इतना गेम क्रिएट कर सकते हो कि वो लीड्स कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जो भी लीड आ रहा है उससे फर्दर लीड आ रही है, जो लीड आ रहा है उससे फर्दर लीड आ रही है। तो आई डोंट थिंक कि ये कभी रुकेगा। अंडरस्टैंड? ओके। सो हु इज गोना इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी? यही स्ट्रेटजी कौन कौन जोन सा है वो अभी फर्दर अपनाएगा, इसको कौन कौन करने वाला? ओके, सही 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 सही। चलो ग्रेट हो गया। ओके चलो ग्रेट हो गया। अच्छा, बाकी ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे पर्सन? सेशन में मजा आ रहा है? ओके, सही। तो फिर ऐसा करो, ठीक है, कि सेशन में मजा आया, ठीक है? फर्दर फर्दर भी एक दो टिप्स लास्ट में और शेयर करूंगा, ठीक है? आज के टाइम पे लिंक्डइन के ऊपर एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ, ठीक है? एंड इसके अलावा जो है वो आप लोग इंस्टा तो यूज कर रहे हो ना? तो इंस्टा के अंदर जो पेजेस होती है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मोटिवेशन एक पेज है, मोटिवेशन नाम से एक पेज है फॉर एग्जांपल, ऐसे समझते हैं, जिसके अंदर कोई बंदा है उसका पेज है, उसमें वो मोटिवेशनल कोट्स डालता है, उसकी पिक्चर्स डालता है। तो अगर आप लोग देख लो उसके नीचे बहुत सारी कमेंट आई हुई होती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं आप लोग के सामने कोई एक आध जोन सा है वो निकाल के आप लोग को सामने भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो उसके नीचे क्या होता है कि कमेंट्स आई हुई होती है। अब ये कमेंट्स लीड्स है ना, राइट? मोटिवेशनल चीज को कोई कौन क्यों फॉलो करेगा? उसको कुछ ना कुछ करना होगा ना लाइफ में। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोटिवेशन, यहाँ पे मेरे साथ आ रही है कुछ अकाउंट्स, अल्पा मोटिवेशन ओ, ये आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर जोन सा है वो कोई, ये जोन सा है, ठीक है, ये है। इसके नीचे 108 कमेंट्स है, ठीक है? अब 108 108 कमेंट्स है, ठीक है? तो अब इसके अंदर जो कोई पर्सन कमेंट कर रहा है, अब पहले उनके प्रोफाइल को देख लेते हैं। अब ये देखो ये लॉक्ड है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? जो कोई प्रोफाइल ना वो सामने से दिख गया, ठीक है,
जो कोई प्रोफाइल सामने से दिख गया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। और राइट, ये प्रोफाइल जो सा है वो खुला हुआ है, ठीक है। अब इनको फॉलो करो, ठीक है। अब इनके जो फॉलोवर्स है, इनके तो अच्छे खासे हैं, लेकिन काफी पर्सन ऐसे होते हैं ना जिनके अच्छे अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो अब कोई पर्सन है उसके फॉलोवर्स इतने अच्छे नहीं है, तो आप ऐसा कर लो कि एक आध रैंडम उनकी फोटो लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। 2-3 लाइक्स आपने दे दी, तो वो जाके विजिट करेगा आपका प्रोफाइल, कह ये कौन है। And जब वो आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, आपके प्रोफाइल के ऊपर वो फॉलोवर्स एंड वो ये आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जोन सा है मेरी प्रोफाइल को जोन सा है वो विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आई एम सोहेल खान यहाँ पे मैं चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को जोन सा है वो मेंशन करा देता हूँ। वेट, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ। आप लोग को मैं चैट बॉक्स के अंदर मेंशन करा देता हूँ, इसको आप जाके विजिट करो। एग्जैक्ट इसकी कॉपी नहीं मारना, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप इससे हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके से जो सा है, ठीक है, आप लोग वहां पे अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। कि जितना ज्यादा आप लोग का प्रोफाइल अट्रैक्टिव हो गया, उतना ज्यादा जो सा है वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। एंड आपने ऑलरेडी उसको एक मैसेज डाला कि हेलो ब्रदर या अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ठीक है, आपने ऐसा एक मैसेज डाला हुआ है, तो वो वहां पे मैसेज आप ऑलरेडी उसने देखा, ठीक है, कि प्रोफाइल आपका अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी देखा कि प्रोफाइल के साथ साथ जोन सा है वो अ, आपका जोन सा है, ठीक है, लाइक प्रोफाइल के साथ साथ आपने उसको मैसेज भी किया हुआ है, आप कुछ यूनिक भी कर रहे हो, राइट। तो उसके साथ साथ वो आपके मैसेज का रिप्लाई देगा, एंड उसके साथ आप बात करना स्टार्ट करो, एंड उनको व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करा लो। अभी मैसेजेस ज्यादा नहीं करना, आप लोगों को मैं अपना इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी दे चुका, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी कॉपी करके वहां पे इंस्टा पे जाके मुझे भी फॉलो करो, ठीक है। एंड इसके अलावा अब मेरी यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आती है। सोहेल खान नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से, यही नाम जो सा है वो आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर लेना, मेरा इंस्टा हैंडल, मेरा यूट्यूब हैंडल जो सा है वो आ जाएगा। तो वहां पे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे मैं अपनी टीम्स की भी जब सेशन लगाता हूँ, तो वो रिकॉर्ड करके मैं वहां पे भी डालता हूँ, ठीक है। एंड जो पर्सन यूट्यूब से भी लाइव देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से भी देख रहे होते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। एंड अपने रिव्यूज मस्ट शेयर करें ग्रुप्स के अंदर जाके, ठीक है। सेशन में मजा आया, बोरिंग तो नहीं था, सेशन में मजा आया। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। एंड आप लोगों को आई होप कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। एंड फर्दर अगर आप लोग ऐसे और भी सेशंस, लीड जनरेशन, फॉलोअप्स के ऊपर, क्लोजिंग्स के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ठीक है, नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, इनमें से बहुत सारे सेशंस तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो जो जो टॉपिक्स मैंने नहीं कवर करी, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ठीक है, कि मुझे डीएम्स में बताओ, मुझे व्हाट्सअप, अगर जो पर्सन यहाँ पे नहीं है वहां पे मुझे इंस्टा के ऊपर बताओ। एंड अगर इंस्टा पर भी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो वो आके मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर फर्दर हम सेशंस रख सकें, ठीक है। तो ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए हम एक आधा घंटा निकालते हैं आप लोगों को देने के लिए, लेकिन जब आप लोगों की थोड़ी सी जोन सी है वो, थोड़ी सी सपोर्ट जोन सा है वो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें, ठीक है। यही नाम है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं दे चुका था इंस्टा हैंडल का। एंड यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे ही सर्च करो, ठीक है, इंस्टा हैंडल वाला नाम यूट्यूब के ऊपर भी डाल दो तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। आप लोग की थोड़ी सी सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। बाकी जाके इस सेशन की एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो एटलीस्ट, ठीक है। ये आ चुका है, एक पर्सन, मेरी टीम का एक पर्सन है, या शायद हमारी टीम का एक पर्सन है जो कि लिंक दे चुका है इंस्टा का, ठीक है। तो आप लोग इसको जाके विजिट करो, वहां पे मुझे टैग भी कर लेना, ठीक है, एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ या एक वीडियो बना के वहां पे डाल दो, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और इस तरीके का प्रोडक्टिव कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है।
एंड जाके ग्रुप्स के अंदर लाजमी अपने बहुत अच्छे अच्छे से रिव्यूज देनी है। फर्दर हम जो सा है वो जो मैम इकरा के सेशन है उनमें से अभी लाइक मतलब हमारी साइड पे तो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो मैम जवेरिया का टीम है, ठीक है, उनको प्रमोट करना स्टार्ट करें, लाइव सेशंस दे, ठीक है। तो उससे बहुत तगड़े लेवल का रिजल्ट आएगा। बाकी मुलाकात होती है आप लोगों से सक्सेस डे के अंदर, ठीक है। सक्सेस डे के लिए कौन कौन आ रहा है? जो 1 अक्टूबर को होने वाला, जल्दी जल्दी जोन सा है वो अपने अपनी सीट्स को कंफर्म करा ले। आप लोग के साइड पे जो भी सीनियर है, सुपरवाइजर, मैनेजर या एम, ठीक है, उनसे जल्दी जल्दी करा ले। मैम जिन जिन को अलाउ नहीं है, ठीक है, अपनी फैमिली को भी साथ लेके आए, फिर अलाउ हो जाएगा। आपके घर हस्बैंड है, भाई है, उनको भी साथ पकड़ लो, फिर हो जाएगा अलाउ, ठीक है। सक्सेस डे का लाजमी पार्ट बने जो पर्सन अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है सच में, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अभी तक फॉरएवर के अंदर जस्ट एक ही इवेंट अटेंड किया था, जब मैम जवेरिया का सीनियर मैनेजर निकला था एंड उसकी सेलिब्रेशन में हम गए हुए थे वहां पे। तो लिटरली जब वहां से आए ना, तो वो मोटिवेशन ही अलग लेवल की थी। जी मैम, वो भी आ सकते हैं, अगर आप लोगों के अराउंड के पर्सन है वो भी आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। और अगर आप लोग अपने अराउंड में ऐसे पर्सन भी अपने साथ ले आते हो, ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा कि फर्दर और भी आप लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है। इसके अलावा जब आप खुद आओगे तो मोटिवेशन लेवल कहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ लेवल तक पहुंचती है, कहाँ से कहाँ अपना बिजनेस बंदा बढ़ा सकता है, ठीक है। आप लोगों को दिखा सकोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकोगे कि हमारे सक्सेस डेज यहाँ पर भी होते हैं। मैं इस सक्सेस डे को खुद भी अटेंड कर चुका हूँ, राइट। तो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट मुलाकात आप लोगों से इंशाल्लाह वहां पे होगी फर्दर, क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने मैम को कहा था कि मेरा सेशन स्टार्टिंग के अंदर रख लेना, ठीक। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज।